हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मेजर सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं मुदस्सिर खान, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 347 हासिल किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या है इनकी सफलता का राज और कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी और किस टाइप से इन्होंने मतलब अपने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, टाइम टेबल क्या था। सब कुछ जानेंगे हम लोग कि ये जॉब में भी थे तो जॉब में करते करते मतलब जॉब करते करते इन्होंने किस टाइप से प्रिपरेशन किया, कैसा टाइम टेबल बनाया इन्होंने। तो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मुदस्सिर खान का हमारे यूट्यूब थैंक चैनल। यू सर। और थैंक यू कैसे सर। हैं मुदस्सिर? बस सर बढ़िया है। अब तो रिजल्ट भी आया है तो काफी खुश भी है अब तो। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली का जब आपका रिजल्ट आया। हाँ सर, एक्चुअली जो है कि कभी और कोई एग्जाम दिया नहीं था मेरा। जो है 2018 में पास आउट हुए थे, तो उससे पहले जो है 2018 में एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिए थे तो उसमें पास हुए थे। लेकिन मेरा मोटिवेशन जो था, मतलब मेरा एम जो करके था, वो कभी उस तरफ की जॉब का था ही नहीं। जैसे फील्ड फील्ड जॉब का, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब का था ही नहीं। इन सब टाइप जॉब का ही था। और प्रिपरेशन मेरी हमेशा से एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट आती है डबल एओ की सर। जी। तो उस डबल एओ की पोस्ट के लिए ही हमेशा डेडिकेशन थी। लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि एसएससी का पेपर दिया नहीं। जी। तो 2020 में ऐसे ही एक वेबसाइट जो है स्क्रॉल कर रहे थे, जी। तो देखा कि इसके बारे में हमें पता नहीं था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में, जॉब के बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन एक जो है साइट जो है स्क्रॉल कर रहे थे, तो उसमें देखा कि यूपीएससी एक जो है नोटिफिकेशन निकाली है। जी। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन जनरली सब पढ़ते ही हैं कि कौन सी है, तो उसको हमने खोला और उसमें देखा कि 4800 ग्रेड पे की जो है कि जॉब है और अकाउंट्स ऑफिसर की ये है। तो एसएससी में इतना कंपटीशन बीट करके मेरे ऊपर टैग लगता है एसएससी का ही, और यहाँ पे यूपीएससी का टैग लगता, तो एक गजब की मोटिवेशन। उसी दिन नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद से ही मैंने सोच लिया था जी। कि ये जॉब मतलब लेनी है तो किसी भी हाल टारगेट में। टारगेट आपने उसी दिन से कर टारगेट, लिया। हाँ मेरा टारगेट उसी दिन से हो गया था। जी। और तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कुछ कि हाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। जी सर, मेरा नाम तो जैसा आपने बता ही दिया कि मुदस्सिर है। और मेरा जो है होम स्टेट जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हम। जी। तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही मेरी बेसिक एजुकेशन हुई थी, जो क्लास 8 तक होती है। तो जी। बेसिक एजुकेशन मेरी आजमगढ़ से आईसीएससी बोर्ड से थी। जी। और इसके बाद जो है हम चले गए दिल्ली। दिल्ली का मतलब है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ 9 to 12 किया। फिर उसके बाद बीटेक भी मेरा वहीं से हुआ। और सारी मतलब हायर स्टडीज जो भी थी मैं बीटेक ही तक किया। तो बीटेक करने के बाद कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे आ गए थे कि हमें वापस घर पर आकर जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। तो अभी करंटली हम गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। जी। जी। तो बेसिक शिक्षा विभाग में अभी हम क्लेरिकल पोस्ट पर हैं। जी। तो अभी तक जो है मेरी जर्नी यहीं तक रही है। उसके बाद जो है कुछ हुआ था, जैसे कैंपस प्लेसमेंट में भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वहाँ पे जो वर्क कल्चर होता है कैंपस प्लेसमेंट का, वो मतलब कैंपस प्लेसमेंट में जो भी कंपनीज आती हैं वो जब रिक्रूट करके ले जाती हैं, तो जी। वहाँ का वर्क कल्चर का रिव्यू बड़ा नेगेटिव था मेरे सीनियर्स का। जैसे टीसीएस आती है और भी कंपनियां आती हैं, जी। तो बड़ा नेगेटिव जो है एक रिव्यू था कि आपकी जो है वर्क लाइफ बैलेंस की जो है धज्जियां उड़ जाती हैं। तो हाँ, तो वो लोग जो है रिकमेंड नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि अगर आपको जो है कुछ अच्छा करना है तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाइए, वहाँ पे स्टेबिलिटी फलाना ढिमकाना सब कुछ जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब में होता है, तो जी। यहाँ पे मत आइए। तो मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी थी, एक तो यहाँ हम तो यहाँ ज्वाइन कर लेते बेसिक शिक्षा विभाग में, जी। या तो फिर हम टीसीएस में रिक्रूट हो जाते। तो वहाँ टीसीएस में हालांकि सैलरी ज्यादा थी, लेकिन आई प्रिफर्ड कि हम यहाँ पे ही ज्वाइन हो जाएं बेसिक शिक्षा कार्यालय में। तो यहाँ पे क्लेरिकल पोस्ट थी और काम भी बहुत नहीं होता था। हालांकि कोरोना के टाइम में हो भी गया था, लेकिन कोरोना के टाइम में जब पीक लॉकडाउन चल रहा था तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी सर। जी। जैसे अपॉर्चुनिटी का मतलब कि अकाउंट्स और लेबर लॉ से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। बैंक में भी जब सैलरी भी आती थी तो डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आता था क्या हो गया है। जी। तो तो कुछ इंस्टीट्यूट थे, अभी पीडिया का इसमें काफी अच्छा जो है रोल प्ले हुआ है कि अकाउंट्स जो है मेरी अच्छी हो गई थी। तो अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आ गया। तो तब से लगने लगा कि हाँ जो है कि हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम सोच रहे थे कि जो डबल एओ की पोस्ट थी एसएससी वाले में, जी। तो उसमें भी अकाउंट्स का पेपर हमें देना ही था। लेकिन वहाँ पे एक यूट्यूब पर पीडीएफ रोटेट कर रही थी,
वो 12 14 13 MB की PDF थी। वो अभिनय सर करके एक है, जी मैथ्स पढ़ाते हैं। तो जी बस उनकी PDF ही मेरे पास थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था मतलब अकाउंट्स के नाम पे। और उसमें क्या ही आदमी कर पाता, बेसिक्स कुछ नहीं था। तो जो है कि वहां से ही वो लॉकडाउन के पीरियड में ही स्टार्ट किया मैंने प्रिपरेशन। अकाउंट्स और लेबर लॉज मैंने खत्म कर दिया लॉकडाउन में। जी और बाकी जो है SSC की पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इंग्लिश अच्छी थी, मैथ्स भी ठीक ठाक अच्छा था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इंग्लिश मैथ्स दोनों सही थी। और साइंस बैकग्राउंड था मेरा पहले से, PCM लिया हुआ, और कंप्यूटर भी था मेरा स्कूलिंग में। तो वहां से काफी हेल्प मिल गई थी हमें चीजों को, मतलब कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं थी, बस क्रैम कर जाने की जरूरत थी, रट जाने की जरूरत थी चीजों को। तो वहां पे एक बड़ा अच्छा जो है कि मेरा बैकग्राउंड जो है मेरा बड़ा हेल्प कर दिया इस चीज में। और इस बार का जो EOAO का पेपर आया था, EPFO का जो पेपर आया था सर, वो दरअसल उसका झुकाव जो है, उसका इंक्लिनेशन जो है वो SSC की तरफ ही था। उसका उस पेपर में बड़ा बहुत इन डेप्थ अकाउंट्स नहीं पूछ दिया, बहुत इन डेप्थ जो है लेबर लॉस का जो है कुछ नहीं पूछ दिया, ऐसा कुछ पूछा नहीं था उसमें। लेकिन SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंग्लिश भी, इंग्लिश में ऐसा होता नहीं था जनरली UPSC में कि चार चार जो है चार चार सेंटेंसेस को दे दे कि नो, मतलब कि नन ऑफ देम आर, मतलब उसमें नन ऑफ देम आर मतलब इंग्लिश इनकरेक्ट। इंग्लिश की तो पूरी पूरी आपके एसएससी लेवल, मतलब एसएससी पैटर्न में ही था। हाँ, इंग्लिश पूरा SSC पैटर्न में था। और साइंस भी SSC पैटर्न पे ही था, साइंस भी अच्छा पूछा था उसमें EPFO में। तो वहां से ही जो है मेरी काफी हेल्प हुई थी SSC की प्रिपरेशन से। जी इससे मतलब एसएससी के अलावा और कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे आप? नहीं सर, जैसे और भी कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे जो बोल रहे होंगे कि मैं UPSC की प्रिपरेशन डेडिकेटेडली कर रहा था, ये पेपर आ गया तो मैंने दे दिया। तो मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ये था कि जब ये नोटिफिकेशन आई तो मेरा यही सब कुछ हो गया। मतलब यही मतलब कि टारगेट था आपका? हाँ, यही टारगेट ही फिर मेरा सेट हो गया। तो मतलब इससे पहले यूपीएससी का एग्जाम आपने नहीं दिया? यूपीएससी का पहला एग्जाम आपने ईपीएफओ यू का दिया? UPSC का एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया था सर। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया था, वो निकाल भी लिया था, प्री निकाल लिया था। हम्म, लेकिन मेंस देने के लिए जो है नहीं गए थे। मेंस देने के लिए दरअसल इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरी जो यहाँ पे बेसिक शिक्षा वाली जो है ये ज्वाइनिंग थी, और उसी दिन मेंस का पेपर भी था, और हमें लगता भी नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि हम मेंस निकाल लेंगे, जो सही बात ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी। तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग ही कर लेते हैं, और अदर का भी मतलब सोचेंगे, फिर से निकाल लेंगे तो फिर से दे देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि कोई भी स्टूडेंट का वीक एरियाज होता है और आपका फेवर एरियाज में होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स होगी, हम्म। ये आपके फेवर एरियाज में थे। उसके बाद आपने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बता ही दिया कि किस जी। टाइप से आपने प्रिपरेशन की। लेकिन इसके अलावा जो आपका जो मेजर सब्जेक्ट था वहाँ पे जैसे कि इकोनॉमिक्स होगी, इंडस्ट्रियल सॉरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, पॉलिटी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, तो इन लोगों इस इन सब्जेक्ट के लिए क्या प्रिपरेशन, मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी आप? सर सोशल सिक्योरिटीज और ये सब जो है, मेरा करंट जो था वो ऐसा ही बेस्ड था, जैसे जो करंट की प्रिपरेशन जो हम कर रहे थे सर, जी वो एक तो एक करंट होता है, वो तो सिंगल लाइनर होता है कि जैसे कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, वो सिंगल लाइनर वाला करंट। तो सिंगल लाइनर वाला करंट जो है उसके लिए तो मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी, वो मतलब यूट्यूब से ही पढ़ रहे थे। और एक करंट होता है वो स्कीम बेस्ड होता है, तो स्कीम बेस्ड करंट जहां तक मेरे को लगता था कि वो EPFO में, क्योंकि UPSC का एग्जाम है, तो स्कीम बेस्ड करंट अफेयर्स जो है वो ज्यादा पूछा जाएगा इसमें। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी थी EPFO वाली की स्कीम, इसमें स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन ही होता है। तो जो है कि एक एक स्कीम को मैंने देखा कि गवर्नमेंट की स्कीम रिसेंटली एक साल में, पिछले एक साल में रही क्या क्या है, और उन स्कीम्स को निकाल के मैंने नोट्स बनाना शुरू किया सर। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लगते थे तो उसको एक जगह में अपना नोट्स बनाना उसको शुरू किया, जो जो भी सारी मेजर मेजर स्कीम्स थी, और जो छोटी मोटी स्कीम्स थी उसका भी ओवरव्यू एक बार मैंने रख लिया था। तो स्कीम्स की प्रिपरेशन और करंट की वो जो सिंगल लाइनर वाली प्रिपरेशन है वो दोनों हो ही गई थी। और यही था मेरा करंट का, तो यही था सर। जी। और फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ से पढ़ा था? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है मेरे को पढ़ना पड़ा था, इसके लिए जो है मेरा एक किताब आती है राजीव अहिर सर की, वो स्पेक्ट्रम करके। जी जी। तो स्पेक्ट्रम जो है मैं रट गया था सर। स्पेक्ट्रम जो है दो बार 3 बार पढ़ गया था। एक बार पढ़ गया, एक बार ऐसे ही पढ़ गया बस। और दोबारा जो है पढ़ने में उसको जो है हाईलाइट करता गया।
जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा सेकंड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग मेरी बस जनरली वही थी जो हाईलाइटेड पड़ा हुआ था, उसी को बार बार देख रहा था कि मतलब क्या, ताकि वो दिमाग में जो है सिल्ट हो जाए, अंदर चला जाए, बैठ जाए। तो वो किताब थी। और उसके बाद जो है मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कुछ देखा था, उससे हेल्प मिली थी। तो मैं देख रहा था कि करस्पॉन्ड क्या चीजें कर रही हैं स्पेक्ट्रम में और प्रीवियस ईयर पेपर में, ये करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेक्शन है वो क्या है। तो जो इंटरसेक्शन था उसमें मेरा ज्यादा एम्फेसिस था जी। जी। और पॉलिटी के लिए तो सर लक्ष्मीकांति बाइबल है, तो वही पढ़ा था। और जैसे कि अब अगर टाइम टेबल की बात करेंगे, कोरोना का टाइम था, 2019 में नोटिफिकेशन आई थी, 2022 तक रिजल्ट आया, तो लगभग एक दो ढाई साल की ये प्रोसेस चली। तो और बीच में पैंडेमिक भी आया, तो पैंडेमिक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मतलब पेशेंस नहीं रख पाए, ठीक है, कि एग्जाम भी डिले होते गया, डिले होते गया। तो इस सिचुएशन में आपने कैसे पेशेंस रखा और क्या टाइम टेबल बनाया आपका पढ़ने का? नहीं सर, बाकी और स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा हो, लेकिन ये कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था ये मेरे लिए बड़ा ही पॉजिटिव जो है एक रोल प्ले कर गया। क्योंकि सर अभी जैसे कि हम वर्किंग में ही हैं, तो वर्किंग में मेरे साथ ये होता है कि सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 6 बज जाता है आने में, और उसके बाद एनर्जी रह नहीं जाती कि कोई इंसान पढ़ सके। लेकिन जब वो लॉकडाउन लगा तो मेरे लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई थी कि मेरी अब अकाउंट्स पढ़ने के लिए और लेबर लॉस पढ़ने के लिए इंसान को बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आता है। जैसे और बाकी चीजें हैं जैसे मैथ्स हो गया और क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गई, ये सब अगर आदमी ऑफिस में भी बैठ के पढ़ना चाहे तो पढ़ेगा, उसमें वहां पे समझ में आएगा, वो कर लेगा, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, उसको बेस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंट्स और लेबर लॉस के लिए तो आदमी को जो है स्टार्ट से बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल फोकस्ड होकर। तो वो जो लॉकडाउन वाला पीरियड था वो मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले कर गया सर। तो उसमें जो है मैंने सिर्फ यही मतलब पढ़ाई, अकाउंट्स और लेबर लॉस समझ लीजिए, और इसको मैंने मतलब पढ़ा, उसको वो रिपीट भी कर गया। एक किताब उसकी मॉड्यूल आती है आईसीएआई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक मॉड्यूल आती है। तो वो मॉड्यूल को मैंने जो है प्रिंट करके अपने पास रखा था, उससे भी हेल्प ले रहा था। क्योंकि अकाउंट्स में इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था कि वापस हम टीएस ग्रेवाल पढ़ने लग जाते या फिर एनसीईआरटी उठा के जो है पढ़ने लग जाते। तो यूट्यूब की हेल्प लिया मैंने अकाउंट्स और लेबर लॉस के लिए, प्लस वो जो आईसीएआई की जो मॉड्यूल होती है उसकी हेल्प लिया। तो ये दोनों मेरे लिए सफिशिएंट काम कर गया था। जी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस टाइप से आपने की थी? सर इंटरव्यू की मैंने कोई खास प्रिपरेशंस की नहीं। अब इंटरव्यू के लिए मेरे साथ ये था कि पॉजिटिव पॉइंट कि यहाँ पे हम सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं। तो सरकारी विभाग में काम करने का ये मतलब होता है कि आप जो है अधिकारियों के बीच उठते बैठते हैं। तो एक जो एटिकेट्स होते हैं उनके बीच में उठने बैठने के, तो वो आपको जो है बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। आपको मतलब कुछ बहुत फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं होती, बहुत शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती कि अधिकारियों के बीच ऐसे बैठना है। वो जब जो है हर हफ्ते जब 2 मीटिंग होती है, कभी एसडीएम साहब के साथ हो रही है, तो कभी तहसीलदार साहब के साथ हो रही है, कभी बीडीओ साहब के साथ हो रही है, कभी बीईओ साहब के साथ हो रही है, बीएसए साहब के साथ हो ही रही है। तो वो लोग जब उनके उनके जब प्रेजेंस में बैठना होता है तो वो एटिकेट्स आ जाती है। तो मेरे लिए हमें लगता है कि ये जॉब जो है ये मेजर रोल प्ले कर गया। प्लस हम जो है मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट सर्व करती है, मिड डे मील स्कीम, उसको उसका ही इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। तो उससे ही मेरा ज्यादातर ज्यादातर वहाँ पे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ज्यादा मेरा इसी पे बेस्ड था। लेकिन हाँ, नर्वसनेस मेरी शुरू में थी, जैसे कि हम शुरू से सोच रहे थे कि जो है हम इंटरव्यू जो है वो देंगे तो इंग्लिश में, इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे। लेकिन जब वहां पे गए तो हमारी जो बोर्ड की चेयरमैन थी वो सुजाता मेहता मैडम थी। तो सुजाता मेहता मैडम ने जो है हिंदी में ही मेरे से पूछा कि आप जो है किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे। तो अब मेरा पहले से जो है सब पहले से सेट था कि ये बोलना तो इंग्लिश में ही है। अब हम लेकिन यहाँ पे जो है सोचने लगे कि भाई हिंदी में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि मैंने उनसे इंग्लिश में ही बोल दिया कि मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। लाइक मैंने उनसे कहा मैडम से कि मैम आई वुड लाइक टू टॉक इन हिंदी। तो उस नर्वसनेस में जो है ये मेरे साथ हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर वहां पे इतना कूल माहौल था कि उन लोग भी सपोर्टिव थे, वो लोग काफी सपोर्टिव थे। तो वो लोग जो है फिर अच्छे से एक एक करके जो है क्वेश्चन पूछना शुरू किया, और ज्यादातर क्वेश्चन मेरे जॉब पे ही बेस्ड था।
जैसे कि आपने बच्चे मॉक इंटरव्यूज लगाते हैं, जैसे विकिपीडिया के लगाते हैं, जैसे उनसे कुछ फायदा हुआ था? हाँ, अभी पीडिया का एक मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। अभी पीडिया का एक मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। मॉक इंटरव्यू देने का मेरा ये मकसद था कि सिर्फ यहाँ से मेरे नहीं समझ में आता कि मेरी कमियाँ क्या है, क्योंकि कमियाँ जैसे यहाँ पे हम उठ के चले आते हैं अधिकारियों के बीच, लेकिन वो लोग कमियाँ नहीं बताते हैं आपको कि आपको जो है कैसे उठना, क्या बैठना है। मतलब आपको पता तो रहता है बाकियों को देख के कि वो कैसे उठ रहे, तो बाकी अधिकारी कैसे उठ रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बात करना है। लेकिन आपको कोई कमी वहाँ पे नहीं बताता है कि आपने ऐसे क्यों किया, ये गलत था। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैंने एक अभी पीडिया का एक इंटरव्यू जो है मॉक लिया था। तो उसमें बस मैं ये जानना चाहता था कि मेरी कमियाँ मेरे को बता दें, ताकि उसपे मैं जो है सुधार कर सकूँ सर। तो अच्छा, वो मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर गया था। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं हमारे पास जो अभी आगे तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहो आप तो? मैसेज यही है कि सर, तैयारी के लिए बिल्कुल डेडिकेशन चाहिए रहता है। दो नाव में पाँव रखने वाला काम जो है नहीं करना चाहिए आदमी को। दो नाव में पाँव जो है नहीं रखना चाहिए सर। दो नाव में पाँव रख के जो है हम भी जो है पछता चुके हैं। तो हालांकि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई थी तो हो गया ये तो बाय लक। लेकिन डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर अभी अभी अपकमिंग एक नोटिफिकेशन है यूपीएससी की, जो कि बड़ी लाइमलाइट में है, एपीएफसी करके, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की। तो उसके लिए हमें लगता है कि यूट्यूब पर इतना एडवर्टाइजमेंट उसका हो गया है, और इतने मार्केट में उसके लिए मटेरियल्स फ्लडेड हैं, कि उसके लिए एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जी। अगर क्योंकि इतनी मार्केट में इतनी में जो जितने भी स्टडी मटेरियल्स इतने भी फ्लडेड हैं, तो उसके लिए आपको जो है एक बड़ा ही गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ना। तो उसमें आपको करना ये है कि एक किसी की हेल्प लेनी है आपको उसके लिए। और बिना हेल्प के जो रहेगा कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आप खो से जाएंगे। तो हमें लगता है कि सर अभी पीडिया जो है ये इसके लिए आप लोग भी प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर आप लोग करवाएंगे तो सर हम जो है कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट करेंगे कि जैसा ईपीएफओ में गाइडेंस था, तो एपीएफसी में भी अगर आप लोग कोई सर बैच स्टार्ट कर दे अगर कैंडिडेट्स के लिए, तो बड़ा ही बेहतर एक इनिशिएटिव हो जाएगा। क्योंकि सर आप लोग जो है एक्सपीरियंस्ड है, आप लोग स्टूडेंट्स को अगर गाइड कर देंगे, तो उनको जो है सर, उनको जो है बिल्कुल हर चीज की जो है एक खोज नहीं करनी पड़ेगी, है ना। वो चलिए, काम अगर आप लोग कर देंगे उनके लिए तो नहीं सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। हम लोग बैठे ही हैं इसीलिए कि हाँ कुछ मदद हो सके। हाँ सर, नहीं इसमें आपका ईपीएफओ वाले जो ईओए वाले एग्जाम में भी आपका जो है बड़ा एक अच्छा रोल रहा था। क्योंकि सर आप लोगों ने गाइडेंस बड़ा अच्छा प्रोवाइड किया था। अकाउंट्स आपको बहुत अच्छा था, एक जबरदस्त एक एमसीक्यू बेस्ड पूरा लेबर लॉस का भी अच्छा था। तो वैसा ही अगर ईपीएफओ के लिए, अरे इसमें एपीएफसी के लिए भी अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे, तो एक मतलब कैंडिडेट्स के लिए बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा सर। हम लोग भी बिल्कुल फिर से पढ़ना चाहेंगे आपसे भी। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल लिया जाएगा। तो मतलब ये सजेशन जो आपने दिया हमारे स्टूडेंट को, आई होप आप लोग जितने भी हमसे आपसे बात की, आपने खुल के बताया हमें कि किस टाइप से आपने प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप से आपका मतलब आपने आपने कैसे किया, पेंडिंग के जी। सिचुएशन में भी कैसे किया, और किस टाइप से मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपने तैयारी की। जितने भी आपने सजेशन दिया, आई होप जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, जितने आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको फायदा मिले, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये एकदम फैक्ट बात है। जो फैक्ट फैक्ट बात आपने की वो बिल्कुल फैक्ट बात ही की है आपने। तो चलिए, आज आप सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपका थैंक जो यू सर। सिलेक्शन हुआ, ठीक है? थैंक यू, थैंक एंड यू। आपने हमें टाइम भी निकाल के दिया सर, उसके लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। अरे एंड सर, बात आप करेंगे फिर। आप आपने आपकी टीम ने सर जो हमारे लिए इतना टाइम निकाला था, उसके उसके कंपैरिजन में ये क्या ही टाइम है सर। कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने ऐसा बोला हमारे को, मतलब एक होता है ना कि जब स्टूडेंट सिलेक्शन होने के बाद जब हम थोड़ा मतलब मोटिवेट ऐसी बातों से मोटिवेशन मिलती है हमें, और ताकि जी आगे भी जितने भी ये होती है, मतलब हमें होता है ना कि 10 गुना मेहनत से फिर काम करने को मतलब लगता है कि अंदर से होती है फीलिंग कि हाँ भाई किया जाए कुछ। जी सर। तो आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए मुदस्सिर थैंक यू। एंड बातें होती रहेंगी, एंड हमारी टीम की तरफ से भी एंड एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, आपको भी और आपकी सारी अभी पीडिया की सारी टीम को भी मेरी तरफ से एक बहुत थैंक यू, एक वार्म थैंक यू सर।